Hello students, how are you all? I think you all are fine, and in this video I will be solving some numerical problems from atomic structure, and this time in this video I will be solving the problems from de Broglie equation and Heisenberg's uncertainty principle. So the problem which I have already written in the board, that is on Heisenberg's uncertainty principle. So before solving the problem, let me explain to you what is Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle समझने के लिए पहले तो हम डी ब्रॉगली कंसेप्ट को थोड़ा सा याद कर लेते हैं. डी ब्रॉगली कंसेप्ट क्या था? डी ब्रॉगली ने कहा था कि मैटर हैज डुअल नेचर. मैटर हैज डुअल नेचर. मैटर whether it is microscopic or it is macroscopic, matter has got dual nature. That means matter sometimes behaves as particle, sometimes matter behaves as wave. So dual nature is universal. ये डी ब्रॉगली ने कहा था. तो अगर डुअल नेचर यूनिवर्सल है, सब में डुअल नेचर है, तो उसके बाद हाइजेनबर्ग ने कहा कि जो सबएटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसा सबएटॉमिक पार्टिकल के लिए डुअल नेचर उसमें भी है, पार्टिकल कैरेक्टर भी है, वेव कैरेक्टर भी है. तो उन्होंने कहा कि इस टाइप का जो स्मॉल पार्टिकल है जिसके मास बहुत कम है, साइज बहुत छोटा है, द मास इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. सो उन्होंने कहा इस टाइप का पार्टिकल के लिए कोई वेल डिफाइंड पाथ या तो ट्रैजेक्टरी पॉसिबल नहीं है. जैसे कि सपोज करो हम अपने चारों तरफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स मोशन में देखते हैं, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, सपोज a car, a ball which is thrown in the up, ऊपर में कोई बॉल आपने फेंका है, वो बॉल ऊपर गया नीचे आया. प्लैनेट का मूवमेंट अराउंड द सन, ये जो मूवमेंट्स है, इस मूवमेंट्स में, ये मूवमेंट्स में जो कार, प्लैनेट, बॉल, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, दे मूव इन अ डेफिनेट पाथ. दे हैव गॉट अ डेफिनेट पाथ. एक डेफिनेट पाथ के थ्रू जो है वो मूव करते हैं. चाहे कार का मोशन हो, चाहे बॉल का मोशन हो, चाहे प्लैनेट का मूवमेंट हो, प्लैनेट का रिवोल्यूशन है अराउंड द सन हो, दे ऑल मूव इन अ डेफिनेट पाथ. दैट मीन्स दे ऑल हैव अ डेफिनेट ट्रैजेक्टरी. एक वेल डिफाइंड पाथ है उनका मोशन का. तो कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम जो है इनका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दे मूव इन ए वेल डिफाइंड पाथ. बट देन हाइजेनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसा सबएटॉमिक पार्टिकल जो है इसका कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं हो सकता, बिकॉज द साइज एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट कैनॉट हैव ए वेल डिफाइंड पाथ. इसका जो वेव कैरेक्टर है काफी मात्रा में उसके अंदर वेव कैरेक्टर होगा, एंड इट इज अ वेरी वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल. सो उन्होंने कहा कि इस टाइप का स्मॉल पार्टिकल के लिए इट इज नॉट पॉसिबल to determine simultaneously, to measure simultaneously the position and the momentum accurately. ये हाइजेनबर्ग ने कहा. हाइजेनबर्ग ने कहा इलेक्ट्रॉन जैसा स्मॉल पार्टिकल के लिए साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली पोजीशन एंड मोमेंटम डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर हम कोई एक को, इन दोनों में से, पोजीशन और मोमेंटम में से किसी एक को हम एक्यूरेटली डिटरमाइन करने का कोई कोशिश करते हैं तो दूसरा बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा. सो उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया. ये एक्सप्रेशन क्या है? उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π. ये उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया. अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसा स्मॉल पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी, मोमेंटम, वेलोसिटी, मोमेंटम मींस व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी. सो इलेक्ट्रॉन जैसा स्मॉल पार्टिकल का जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है हम एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम कहां है? तो उसके लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगी. ये डायग्राम देखो, इसमें देखो, ये है, सपोज कि ये ओरिजिनल पाथ है इलेक्ट्रॉन का, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ में ये जो पाथ है, इस पाथ के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है इस पाथ के थ्रू न्यूक्लियस के चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहा है. अब अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को आपको देखना है, इफ यू वांट टू पिन पॉइंट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आपको लाइट यूज करना पड़ेगा. और वो लाइट जो आप यूज करोगे
उसका फोटोन क्या करेगा, उसका फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। ये जो फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन हमने दिखाया है, जो लाइट आपने यूज किया उसका जो फोटोन है वो फोटोन आकर के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद ये फोटोन रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जो है देख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड फोटोन को देखने से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ इट इज सेड दैट the uncertainty in the position according to the principle of optics, it is determined by the wavelength of the light used। जो लाइट हमने यूज किया उसका वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन। एंड व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन? द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन इज uncertainty in the position is equal to plus minus lambda, प्लस माइनस लैम्डा। सो लैम्डा वैल्यू के ऊपर सोनली डिपेंड करेगा अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो सपोज कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करने के लिए हमने लैम्डा वैल्यू बहुत छोटा रख दिया। जो लाइट हमने इस्तेमाल किया उसको देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, उसका वेवलेंथ हमने बहुत छोटा रखा। तो वेवलेंथ अगर हमने बहुत छोटा रखा, इन दैट केस आप डी ब्रॉगली इक्वेशन जानते हो। व्हाट इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन? लैम्डा इज इक्वल टू h by p। दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। इफ लैम्डा इज वेरी स्मॉल, in that case the photon will have very high momentum because lambda and p, they are inversely proportional to one another. So the light which you are using for locating the position of the electron, if that light is having very small wavelength, so that the position में जो uncertainty है वो कम रहे, उसके लिए अगर आपने लैम्डा वैल्यू बहुत छोटा रखा तब क्या होगा, उस फोटोन का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम बहुत ही ज्यादा होगा। और फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन में लार्ज अमाउंट में मोमेंटम जो है अपना फोटोन ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि फोटोन का वेवलेंथ आपने छोटा रखा तो उसका मोमेंटम काफी ज्यादा होगा, बिकॉज जो वेवलेंथ है और मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। सो द मोमेंटम ऑफ द फोटोन will be very high, and at the time of collision with the electron, the photon will transfer a large amount of the momentum to the electron, and that's how what will happen, electron में जो velocity है वो velocity और direction दोनों ही बहुत ज्यादा uncertain हो जाएगा। तो दैट मीन्स वेलोसिटी में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगा। अगर हम पोजीशन को लोकेट करने का कोशिश करते हैं और पोजीशन को एक्यूरेटली हम मेजर करने का कोशिश करते हैं, तो वेलोसिटी में हमने देखा वेलोसिटी में इसी के कारण जो है वेलोसिटी में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप चाहते हो कि वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी कम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। जो लाइट आप यूज कर रहे हो उसका जो वेवलेंथ है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। उसका अगर आप इंक्रीज करोगे तो जो मोमेंटम है फोटोन का, मोमेंटम कम हो जाएगा। इफ द मोमेंटम डिक्रीजेस देन अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी कैन बी डिक्रीज्ड। अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी आपने कम कर दिया और जो वेवलेंथ, जो फोटोन का जो वेवलेंथ है वो आपने इंक्रीज कर दिया। अगर वेवलेंथ आपने इंक्रीज कर दिया, इन दैट केस आपको अभी अभी हमने बताया कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। तो दैट मीन्स अगर आपने इन ऑर्डर टू डिक्रीज द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी अगर आपने वेवलेंथ को बढ़ा रखा, इन दैट केस क्या होगा, पोजीशन में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगा। सो दिस वाज हाउ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जैसा स्मॉल पार्टिकल का, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल का कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं हो सकता, कोई वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी नहीं हो सकता। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों को जब कंसीडर किया गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम में, तब हम ऑर्बिट से ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट में हम चले गए कि इलेक्ट्रॉन का कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं हो सकता। इट कैन हैव ए रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एक 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रॉन का हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा, और उस 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस न्यूक्लियस के चारों तरफ में उसी का नाम है ऑर्बिटल। तो वो तो डिस्कशन कोई दूसरा डिस्कशन है, उसमें हम नहीं जा रहा है। तो आपको हमने बता दिया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आपको बताया कि पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर।
अब इस तरह से जब अनसर्टेनिटी को आपको प्लस माइनस में देंगे तो न्यूमेरिकल में आपको ऑलवेज प्लस साइन को लेना है, माइनस साइन को नहीं लेना है। अनसर्टेनिटी ऑलवेज प्लस साइन वाला जो वैल्यू है वही आपने लेना है। सो जो डेल्टा एक्स है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h by 4 pi. Actually the expression is delta x into delta p is greater than equal to h by 4 pi. But for numerical problems हम greater than sign यूज नहीं करते हैं, हम जो है ये is equal to sign यूज करेंगे for solving the numerical problem. So h by 4 pi हो गया, तो delta x आपको दे दिया गया है, so delta x is equal to what? 0.002 nanometer. So नैनोमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा आपको, so it will be 0.002 into 10 to the power minus 9 meter, so it will be 2 into 10 to the power minus 12 meter. ये आपका डेल्टा x है, तो डेल्टा p हमें निकालना है, तो डेल्टा p हम निकालते हैं, तो we write डेल्टा p is equal to h by 4 pi into डेल्टा x. so h की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 4 into 3.14 into delta x is 2 into 10 to the power minus 12 2 into 10 to the power minus 12 meter, that is delta x. So 6.626 into 10 to the power minus 34, नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 into 2 8 into 3.14, तो 8 into 3.14 कितना हो जाएगा 8 into 3.14. नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, 10 का पावर जो माइनस 12 है इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा प्लस 12. सो नाउ इट विल बी 6.626 into 10 to the power minus 22 हो जाएगा, और नीचे ये है 25 डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट बाद. अब ऊपर नीचे डेसिमल पॉइंट हम 2 डिजिट हटा देते हैं, यहां से डेसिमल पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो लेके आते हैं. सो इट विल बी 6626 डिवाइडेड बाई 25120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22. सो इसका जो रिजल्ट आपका आएगा दैट विल बी 2.638 into 10 to the power minus 23. And the unit will be kg meter per second. Now just look at the next part of the problem. Suppose the momentum of the electron is this much, h by 4 pi into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? ये जो आपने अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम वैल्यू निकाला, ये वैल्यू डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम क्या होगी? अगर ये एक्चुअल मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, तो लेट अस कैलकुलेट द एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर लेते हैं. डेल्टा पी वैल्यू अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, ये आ गया हमारा 2.638 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 kg मीटर पर सेकेंड. नाउ एक्चुअल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं. एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन is how much? h by 4 pi into 0.05 nanometer. So 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 4 into 3.14 into 5 into कितना हो जाएगा 0.05 into 10 to the power minus 9 मीटर होगा. अगर पॉइंट हटा दो तो 5 into 10 to the power minus 11 मीटर हो जाएगा. तो अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये 11 को हम ऊपर ले जाते हैं, प्लस 11
और नीचे हमारा है 4 5 20, 20 से 3.14 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 62.8, 62.8 ऊपर ले गए हम 10 to the power minus 11 को, तो हमारा हो रहा है 6.626 इंटू 10 to the power, ये कितना आ रहा है 3 और 2 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 62.8। पॉइंट ऊपर नीचे एक एक डिजिट हटा देने से आपका डेसिमल पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा, दैट मीन्स इट विल बी 6626 डिवाइडेड बाय 62800 into 10 to the power minus 23. Let's see what is the result. The result is 1.055 into 10 to the power minus 24 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखो एक्चुअल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इतना है, 10 का पावर कितना है -24 है, और जो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम है उसमें 10 का पावर कितना है 23 है, -23 है, ये जो वैल्यू है, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज ग्रेटर देन द एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट इज टोटली एब्सर्ड, इट कैनॉट हैपन, अनसर्टेनिटी इज एन एरर, uncertainty is an error and its value is always less than the actual value. So actual momentum electron का जो है less है और uncertainty in the momentum उससे ज्यादा है, ये totally absurd है, ये हो नहीं सकता। That means we cannot define this uncertainty in the momentum of the electron because the uncertainty value is coming greater than the actual momentum of the electron. So this is how we have solved this problem. So the problem is a cricket ball of mass 100 gram does not move like a wave when it is thrown by a bowler. At a speed of 100 kilometer per hour. Calculate the wavelength of the ball and explain why it does not show wave nature. तो सी हमें यहाँ पे अप्लाई कौन सा चीज करना पड़ेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, हमें डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज क्रिकेट बॉल है, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, तो उसका हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा, डी ब्रोगली इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा। सो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h by p या तो h by m भी लिख दो, हमें v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट बॉल का मास हमें क्या दे दिया गया है, मास दे दिया गया है 100 ग्राम, इसको हमें केजी में लेना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीन्स इट विल बी 0.1 केजी। और जो है स्पीड इसका क्या है, वेलोसिटी जो है 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा, तो 100 into 1000 करने से ये चला जाएगा मीटर में, और नीचे 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड, तो 2 जीरो नीचे ऊपर काट दो, सो इट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने मास और वेलोसिटी दोनों को हमने जो है कैलकुलेट कर लिया।
अभी हमें लैम्डा वैल्यू निकालना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास है 0.1 इंटू वेलोसिटी है 1000 और जो 36 है नीचे 1000 बाई 36, ये 36 ऊपर जाएगा। सो अगर हम ये डेसिमल पॉइंट ऊपर नीचे हम जो है हटा देते हैं एक डेसिमल पॉइंट एक डिजिट तक यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 66.26 इंटू 36 इंटू ये जो 1000 है इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -37 हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 2385.36 इंटू 10⁻⁻37 मीटर। अगर आप इसको 2 पॉइंट करके लिखो 2.38536 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, आपने 10⁻³ से डिवाइड कर दिया तो इट विल बी -34 मीटर। तो ये आपका वेवलेंथ आ रहा है क्रिकेट बॉल का। तो क्लियर है कि व्हाई द क्रिकेट बॉल डज नॉट शो एनी वेव नेचर, बिकॉज द वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी मेजर्ड। वेवलेंथ ना के बराबर है, वेवलेंथ की वैल्यू है 2.38536 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। तो इसको मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। इट इज सो स्मॉल ए वैल्यू दैट वी कैन नेग्लेक्ट इट, so it is neither observable nor measurable, and that is why we can say this is the reason, as the wavelength is very small it cannot be measured. That's why we can say that the cricket ball does not show any wave nature. कोई भी wave like behavior cricket ball नहीं show करेगा। The third problem is table tennis ball has a mass 10 gram and a speed 90 meter per second. If the speed can be measured within an accuracy of 4%, what will be the uncertainty in speed and position? So again, it is the application of Heisenberg's uncertainty principle. So आपको बता दिया गया है कि स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड है और स्पीड जो है इट कैन बी मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 4%। तो 90 मीटर पर सेकेंड का 4% निकल लेने से वो हो जाएगा आपका अनसर्टेनिटी इन द स्पीड। और उसके बाद हाइजेनबर्ग का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन अप्लाई करके हमें अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन हम निकल सकते हैं। सो पहले तो हम मास को कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में। मास इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, दैट मीन्स इट विल बी 0.01 केजी। मास ये हो गया। इसके बाद अनसर्टेनिटी इन द स्पीड, दैट इज 90 मल्टीप्लाइड बाय 4/100। सो 36/10, so it is 3.6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका डेल्टा वी। तो आपको निकलना क्या है, अनसर्टेनिटी इन द स्पीड, ये तो ऑलरेडी निकल गया। हमें निकलना है एक और चीज, दैट इज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डेल्टा एक्स। सो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π। सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड में नीचे आ जाएगा मास जो कि आपका 0.01 kg है,
डेल्टा V जो है आपका, डेल्टा V हो जाएगा 3.6 इंटू, पहले हम 4p लिख लेते हैं, 4 को हम लिख लेते हैं, 4 इंटू 3.14, 4 हो गया, इंटू m जो है आपका 0.01 इंटू डेल्टा V जो है 3.6, सो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और नीचे से अगर ये सारे डेसिमल पॉइंट अब हटा दो 100, 100 एंड 10, दैट मीन्स 10⁵, अगर आप ऊपर ले जाते हो तो 10⁻+5 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, नीचे आपका हो जाएगा 4 इंटू 314, 1256 इंटू 36, और ये आ जाएगा आपका 6.626 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा -29 डिवाइडेड बाई इसका 1256 इंटू 36, ये कैलकुलेशन करने से आएगा 1.465 इंटू 10⁻⁻33 meter. So this is your uncertainty in the position. So this is how we have solved numericals from de Broglie concept and Heisenberg's uncertainty principle, and I have explained also to you about Heisenberg's uncertainty principle, what is the problem, why simultaneously इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल का वेलोसिटी और जो मोमेंट वेलोसिटी और जो पोजीशन है वो साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली हम क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किया. सो दिस चैप्टर I have made so many videos from this chapter. Next I will take some other chapter, and till then goodbye and thank you for watching the video. And one request to you, please subscribe this channel and help me to bring new and more useful videos for you. Thank you once again for watching the video.